जय हिंद। आज बढ़ते कदम के कार्यक्रम में एक नई हस्ती से मिलेंगे जो कि सतना जिला के लोकप्रिय सांसद हैं, जो 4 बार से लगातार सांसद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सरकार की योजनाओं के बारे में पहले आप बताइए कि गरीबों तक कैसे पहुंचती हैं, कैसे वहां तक उनका कैसे बदलाव होता है। देखिए, आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और छात्र राजनीति से लेकर के और जब मैं सक्रिय राजनीति में आया जी, तब से मैं अपने गांवों को देख रहा हूँ जी। 1995 में जब मैं जिला पंचायत का सदस्य बना था पहली बार, जी जी, फिर उसके बाद जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, 2004 से फिर सांसद बना जी। तो लगातार मैं उन गांवों की तस्वीर को पहले भी देखा था और आज भी देख रहा हूँ जी। 2014 के बाद गांवों की तस्वीर बदलना शुरू हुई। 2014 तक तो यदा कदा कुछ काम विकास के दिखते थे जी, लेकिन 2014 के बाद ऐसा विकास के काम शुरू हुए कि आज गांवों की तस्वीर बदल जी। गई, शहरों की तस्वीर बदल गई जी। गरीब आदमी के मन में पहले निराशा का भाव था, आज गरीब आदमी सरकार की योजना का लाभ उठा करके वो उसके चेहरे पे खुशी का एक माहौल देखा जा रहा है, एक आत्मविश्वास उसके मन में जागा है और अब वो कहने लगा है कि कोई सरकार आई है जो हमारे लिए सोच के काम कर रही है जी। हमारा जीवन स्तर बदल रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है जी। जो एक एक रोटी के लिए तरसते थे आज उनके पास दोनों वक्त के भोजन के पर्याप्त इंतजाम है जी। जो टूटी झोपड़ी में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, आज उनके घर पक्के बन गए जी। कभी वो अंधेले में रोटी खाते थे, आज उनके घर में बिजली का उजाला है, आज उनके घरों में एलपीजी गैस का कनेक्शन है, आज उनके बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड है, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है पढ़ाई के लिए, बेटियां लक्ष्मी लाडली बन रही हैं जी, बहनें लाडली बहन बन रही हैं, घर घर में शौचालय बन गए और मुफ्त में उनको अनाज मिल रहा है। एक गरीब आदमी को जो जीवन भर कमाता रह गया, इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 से, इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश के करोड़ों करोड़ गरीबों का जीवन स्तर बदल दिया। सर, गांव की स्थिति तो ऐसी नहीं है जैसा आपने बताया, क्योंकि मैं जब गांव गया तो मुझे पता चला कि जो हितग्राही हैं, मुख्य रूप से जो मतलब उसके पात्र हैं, जैसे आवास का हो गया, राशन का हो गया और कई सारी ऐसी जगह योजनाएं हैं जिनके पात्र जो व्यक्ति हैं उनको नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों को मिल रहा है कि जो शासन मतलब उस पद पे बैठे हैं कि उनके करीब हैं, ऐसे लोगों को मिल रहा है। देखिए, पता नहीं कि आप कहाँ जाकर के आपने देखा, मैं मानता हूँ कि इतनी बड़ी व्यवस्था में थोड़ी बहुत कुछ चीजें कहीं ध्यान में आई होंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें 95% से ज्यादा पात्रता के आधार पर ही लोगों को मिल रहा है। 2-4%, 5% हो सकता है कि कोई अपना चालाकी पूर्ण तरीके सर गांव में आपकी अभी सरकार की विकास यात्रा निकली थी गांव में हर एक गांव से सचिव जो सेक्रेटरी होते हैं पंचायत के, उनके खिलाफ काफी शिकायतें हुई हैं कि उनके कहीं किसी की जमीन का मेड़ा बंधन होता है, उसके पैसे दूसरे के निकाल लिए, कहीं ये कर लिए, कहीं वो कर लिए, उसमें शिकायतें बहुत जनता ने की वहाँ के जनप्रतिनिधि, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं। देखिए, जो अभी विकास यात्रा निकाली गई थी उस विकास यात्रा में हमें अपनी कमियां भी देखने को मिली जी, सरकार की जी, योजनाओं की जी, और वहां पर जनप्रतिनिधियों को सहयोग कितना मिला वो भी हमें देखने को मिला जी। जिनको फायदा मिला है उनको भी हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल। तो निष्कर्ष से निकला कि जो छोटी मोटी कमियां देखी उनको हम सुधार करने का काम कर रहे हैं जी। जो हितग्राही पात्रता के आधार पर योजनाओं से वंचित रह गए थे उनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसी लोकतंत्र में हमने सरकार देखी जो खुद जाकर के पूछ रही हो कि भैया बताओ हमारी सरकार की योजना से कौन छूट गया है, कौन वंचित रह गया है, हम उसको भी जोड़ने आए हैं। पात्रता के आधार पर हमने जोड़ा है। पहले तो बिचौलियों का माहौल था जी, अब बिचौलियां धीरे धीरे खत्म हो, अब धीरे सीधे पैसा अब हितग्राही के खाते में जा रहा है, तो बेईमानी के चांस खत्म हो गए जी। अब तो पेंशन जैसी छोटी सी स्कीम उसका भी पैसा उनके खाते में जा रहा है। अब हम खाद्यान्न भी जिनको दे रहे हैं तो बाकायदे हमारा कंप्यूटर बता रहा है, उनका अंगूठा जब तक लगेगा नहीं उनके हिस्से का खाद्यान्न कोई और ले नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो हमने नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, प्रधानमंत्री जी के विजन के मुताबिक जब से वो आए तब से सब
ये जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स थी, जो डायरेक्ट उनके खातों पे अब पैसा जाने लगा है। नहीं तो एक प्रधानमंत्री थे देश के, जब कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं, 9-15 पैसे पहुंचता है। बिल्कुल। आज वही देश है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए तो उन्होंने तय कर दिया 1 रुपए दिल्ली से चलेगा तो 100 का 100 पैसा अब हितग्राही के खाते में सीधे पहुंचेगा। सारा भुगतान उनके खातों में शुरू हो गया। ये बेईमानी बंद हुई जी। फिर बैंकों के खाते नहीं थे तो आज 48 करोड़ नए बैंकों में खाते खुल चुके हैं। कोविड के समय पर भी आपने देखा कि जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे जी, तब उनके खातों में पैसा प्रधानमंत्री जी भेज रहे थे, और वही खाता अगर नहीं खोले होते तो शायद लोग भूखे मर गए होते। तो आज जो स्थिति है वो बहुत बदलाव हुआ है। कहाँ 75 साल की आजादी, कहाँ 9 वर्ष का प्रधानमंत्री जी का काम जी। ये 9 वर्ष में जो काम हुए हैं, अगर चाहते तो बाकी के जो वर्ष थे, अगर शुरू से काम किया गया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। फिर भी इन 9 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, देश में सिंचाई के संसाधन बढ़े हैं, देश में सड़कों का जाल बिछा है, देश में गाँव में हम सड़कें जोड़ दी, गाँव में सड़कें पक्की पहुँच रही हैं, गाँव में हम हर घर में नल से जल पहुँचाने की तैयारी में है, हम हर घर को मुफ्त में राशन देकर के उनकी जो परेशानी थी उसको दूर कर रहे हैं। आप बताइए, कल्पना करिए 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि हम 50 करोड़ परिवारों को हम 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड देके उनके इलाज का इंतजाम कर रहे हैं, और उसका अब डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं जी। और उसको डिजिटल करने के बाद अब ये हो जाएगा कि जो भी कोई इस तरह के आयुष्मान कार्डधारी होगा, अगर उसको कोई तकलीफ है, वो अपने मोबाइल के माध्यम से पता लगा सकता है कि हमें कौन से अस्पताल में जाना चाहिए, किस डॉक्टर से हमको मिलना चाहिए, टेलीफोन में ही अपॉइंटमेंट लेगा और जाकर अपना इलाज करा करके आए। ये तो रही सारी सुविधाएं जो हुई हैं जी, ये एक वो पक्ष है जो कोई नहीं देख रहा जी। हम मानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन योजनाओं से वंचित रह गए हो, जो आप लोगों को मिलते हैं जी। हम लोगों को मिलते हैं सर, हम तो ढूंढते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ रहा। पहले तो ढूंढना पड़ता था कि कोई सरकार की योजना का लाभ उठाने वाला है जी। मैं खुद जब जाता था जी, पंचायतों में सभा करता था, तो मैं पूछता था कि सरकार की योजना का लाभ किसी को मिला, तो मुश्किल से 1-2 लोग खड़े होते थे, साहब हमको मिला, बाकी लोग कहते थे हमें तो कुछ नहीं मिला। आज जब जाके पूछता हूँ तो उसमें 90% लोग कहते हैं कि मुझे मिल गया। कोई एक आदमी खड़ा होता है तो बोला मैं वर रह गया, तो मैं पूछता हूँ तुम क्यों रह गए, तो बोले मैं कहीं चला गया था इसलिए मुझे नहीं मिला। मैं आपके तो ये परिवर्तन हुआ है जी। मैं आपके सतना जिला की 7 विधानसभा में जाके सर्वे कर रहा हूँ कि विधानसभा में अभी 2023 में इलेक्शन भी है, तो मैं कई जगह ऐसे भी पता है, मुझे लोगों ने कहा कि हमारे जो सांसद जी हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन एक्टिव कम रहते हैं क्षेत्र में। अगर मैं एक्टिव कम हूं तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई सांसद एक्टिव होगा। नहीं, आपको प्रधानमंत्री गौरव पुरस्कार मिला है। नहीं, अगर ये जिस किसी ने आपसे कहा होगा, हो सकता है व्यक्तिगत वो हमारा बड़ा सुचिंतक रहा होगा, इसलिए ऐसा उसने कहा होगा। मेरे जैसा आदमी, मैं 24 घंटे, जब मैं सतना में हूँ, मैं सतना में हमेशा ही रहता हूँ, इसलिए कि मैं लोकसभा जब चलती है तब दिल्ली रहता हूँ। फिर पार्टी का एक बार सुनिए पूरी बात, फिर आप पार्टी का कोई काम होता है तो फिर थोड़ा बहुत पार्टी के काम से बाहर जाता हूँ, अन्यथा मैं पूरे टाइम यहीं रहता हूँ। मेरी डेली का रूटीन है, सुबह 9:30 से 10 के बीच में मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ। यहाँ हजारों लोग आते हैं, उनके काम करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनका काम करने के बाद मैं दौरे में जाता हूँ। 11 साढ़े 11 बजे मैं दौरे में निकल जाता हूँ। दिन भर मैं कोविड में एक दिन में 3 विधानसभा घूमता हूँ, कम से कम 3 विधानसभा जी। और शाम को उस टाइम में अगर आ गया तो नगर की विधानसभा के लोगों को समय देता हूँ मिलने के लिए। मेरे जैसा आदमी जो मेरे साथ 2-2, 3-3 साथ मेरे सहयोगी रहते हैं, मेरा दफ्तर देख लीजिए, सब कार्यकर्ता है, काम करने वाले, रिप्लाई देता हूँ मैं लोगों को, फोन में भी देता हूँ, चिट्ठी में देता हूँ, और मैं अपने अधिकारियों से पूछता भी हूँ। और जितना कनेक्टिविटी मेरी है लोगों तक पहुंचने की, और शायद मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल, आज आपका पूरा दिन इंतजार किया, आपके पूरा दिन दौरे में रहे आप। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पूरे जिले में एक चर्चा चल रही है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये निर्णय तो पार्टी का होता है, मेरी तरफ से कोई ऐसा आवेदन नहीं किया गया, और पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया था, तो मैं आज लोकसभा का काम कर रहा हूँ, और पार्टी का ये जो है कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन मेरी कोई तरफ से ऐसा कोई आपकी दिल इच्छा तो कुछ होगी कहीं से? मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, और पार्टी को जो तय करना है करें। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 अप्रैल को यहाँ, तो उसको लेकर क्या तैयारी यहाँ रीवा में आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के आने की तैयारी बहुत जोरदार से हम लोग कर रहे हैं। लगातार हम दौरे में हैं। हम अभी तक 6 विकास खंडों में जा चुके हैं जी, और बृहद बैठकें किया है, नगर पंचायतों की बैठक किया है, आज नगर निगम की भी बैठक किया है।
अभी हमारे 2 विकासखंड बचे हैं जो हम कल करने जा रहे हैं। तो हमने तो इनको जनप्रतिनिधियों को बुलाया जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत राज के, नगर पंचायतों के, नगरीय निगम क्षेत्रों के। फिर उसके बाद हमने गणमान्य नागरिकों को बुलाया है जी। फिर हमने वहाँ पर कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो काम करती हैं उनको भी बुलाया है, और उनको बुला करके हमने कहा है प्रशासन के अधिकारियों से कि सब जगह प्रधानमंत्री जी के आने का निमंत्रण पहुंचना चाहिए, तो ग्राम सभाएं बुलाओ। हम ग्राम सभा कर रहे हैं, हमने आज तारीखें तय की जी कि अब ग्राम सभा में प्रधानमंत्री जी के आने का निमंत्रण घर घर पहुंचे। ये सबको सूचना पहुंचनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी रीवा में आ रहे हैं। विंध्य क्षेत्र का गौरव हम लोगों को प्राप्त होने वाला है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हमको मिला है, हमारे संभाग मुख्यालय को मिला है, और उसमें सर्वाधिक जो रीवा में कार्यक्रम हो रहा है उसमें सेकंड पार्टनर हम है, सतना है जी, जो अपनी वहाँ पर भूमिका निभाने वाला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री रहते हुए जितना काम उन्होंने हमारे क्षेत्र में किया है, तो ये समय हमको मिला उनको धन्यवाद करने का। हम लोग जाकर उनको धन्यवाद भी करेंगे। और हमारे यहाँ जो टारगेट मिला 30,000 का, उससे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सब अपने साधन वाहनों से जा रहे हैं, बड़ा उत्साह है, बड़ा भयंकर है। और लोग गाजे बाजे के साथ जाएंगे और वहाँ पर 9 बजे के पहले सब पहुँच जाएंगे। 11 बजे वाले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है जी। और जगह छोटी पड़ जाएगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपके लोकसभा क्षेत्र में एक विधायक है पंडित श्री नारायण त्रिपाठी जी, उनका विंध्य प्रदेश बनाने का कुछ ऐसा चल रहा है कि बीजेपी पार्टी बना रहे हैं, उसको लेकर तो आप विंध्य प्रदेश बनने के समर्थक में हैं कि क्या? इसके बारे में देखिए, कोई भी प्रदेश का जब गठन होता है नया या कोई क्षेत्रीय मांग होती है तो ये जनता की तरफ से होती है। हमारे विंध्य क्षेत्र में ऐसी कोई मांग जनता की नहीं है। अच्छा, ये उनका अपना निजी एजेंडा है जी, और वो निजी एजेंडे पर अपना काम कर रहे हैं। कोई मूवमेंट नहीं है। कहीं आप देख रहे हैं, आप गांव-गांव जा रहे हैं जी जी, तो कहीं मूवमेंट है क्या? नहीं। जबकि प्रदेश बनाने के लिए बड़े मूवमेंट चलते हैं, जनता की तरफ से आवाज उठती है। जनता की तरफ से कोई इस तरह की मांग नहीं हो रही। ये उनका निजी एजेंडा है। वही कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि क्या इसकी जरूरत उनको है कि जनता को है? ये बड़ा सवाल है जो उनसे पूछा जाए। कि लोगों को जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है, तो वो अपना निजी एजेंडे पर चल रहे हैं और उनका अपना जैसा स्वभाव है काम करने का वो कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ थे सतना के लोकप्रिय सांसद श्री गणेश सिंह जी, जो कि 4 बार से सांसद हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जन आवाज टीवी से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।